बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 2.6 का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 23 से 37 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ फंक्शंस के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 23 से 26 में कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्योंकि फंक्शंस जो हैं वो दो वेरिएबल्स के हैं, तो जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो 4 होंगे। देखें कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे सॉल्व किया गया है, जिसमें फंक्शन दिया है e पावर x पावर y। इसका नाम रख दिया, इसको f बतौर फंक्शन f इसको डिफाइन कर लिया। तो इसको x के लिहाज से पार्शियली जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखें पार्शियल बाय पार्शियल x अप्लाई किया दोनों साइड पे। तो अब लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम x के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y जो है उसको बतौर कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यूँ समझें ये लिखा हुआ e पावर x स्क्वायर, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको पहले एज इट इज़ लिख देंगे, फिर पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। बेस का नेचुरल लॉग e है, इसलिए नेचुरल लॉग ऑफ e इज़ 1 वो नहीं लिखा। अब ये बेस वेरिएबल और पावर कांस्टेंट, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर को शुरू में लिखा, पावर में से कम की, और फिर विदाउट पावर x का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ गया, y x पावर y माइनस 1 इंटू ई पावर x पावर y। ये देखें। अब ये जो f का x के लिहाज से हमने डेरिवेटिव निकाला ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब यहाँ से हमें दो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे। एक बार जब हम इस f(x) को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें f(x) मिल जाएगा। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x)y मिल जाएगा, ये वाला। तो देखें, सबसे पहले इसको पार्शियली x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। तो पार्शियल f पे पार्शियल x था, उसको फिर पार्शियल पे पार्शियल x अप्लाई किया जब, तो ये नोटेशन भी देख लें। ये आपकी बुक के पेज नंबर 93 पे ये नोटेशन सब दी गई हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा कि ये देखें पार्शियल पार्शियल, ये पार्शियल स्क्वायर हो गया, पार्शियल x से मल्टीप्लाई होगा तो पार्शियल x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, जब हम ये जो आंसर आया था पार्शियल x का, उसकी वैल्यू डाली है। तो ये y कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया। बाकी दो पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं लिहाजा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लिहाजा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट वाला तो आम फंक्शन है, पावर रूल अप्लाई हो रही है। पावर को देखें, y-1 को शुरू में लिखा, पावर में से कम किया तो y-2 हो गया, यानी y-1 में से एक निकाल दें तो y-2 हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ से ये जो e पावर x y सेकंड फंक्शन, इसको एज इट इज़ लिख दिया, प्लस अब x पावर y-1 फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया। सेकंड वाले का अब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमने जैसे ऊपर लिया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर पावर का डेरिवेटिव पावर रूल के ज़रिए। तो ये जो दो टर्म्स आ रही हैं, y तो इनमें ऑलरेडी कॉमन है। इनमें से देखें मजीद इसमें x पावर y-2 आ रही है, और इसमें x पावर y-1 आ रही है दो जगह पे। तो x पावर y-2 जो छोटी थी वो कॉमन ले ली, और e पावर x पावर y भी दोनों में आ रहा है, तो वो भी कॉमन ले लिया। तो ये चीज़ें कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो जस्ट y-1 बच जाएगा इस ब्रैकेट से। और इस ब्रैकेट को गौर से देखें, e पावर x पावर y तो बाहर निकल आया, इसको छोड़ें। बाकी जो बच रहे हैं देखें, x पावर y-2 हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे x पावर y-1 है। तो y-1 में से अगर y-2 माइनस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो पीछे पावर 1 बचती है। तो ये x पावर 1 है, क्योंकि x पावर y-2 इधर से कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे x की पावर 1 बची, और यहाँ पे x की पावर y-1 है। तो x की पावर 1 और x की पावर y-1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी। y-1 प्लस 1 इज y, तो ये x पावर y इस तरह से आया, और साथ ये वाला एक y एक्स्ट्रा वो ये लिखा हुआ है। तो हमने ये देखें एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया, f(x)(x), यानी f को दो मरतबा x के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया। अब ये जो हमने x के लिहाज से इसको पार्शियल f पे पार्शियल x यानी f(x) कैलकुलेट किया था, इसको अभी हमने x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया है, तो अब हम इसको y के लिहाज से पार्शियली देखें डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं। ये जो पार्शियल f पे पार्शियल x था, इसको y के लिहाज से देखें पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लें। तो अब इसमें जो ना तीनों फंक्शन जो अंदर आ रहे हैं, जिनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तीन टर्म्स हैं इसमें, और तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस पर वो एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई होगा, सॉरी एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। बारी बारी सबका डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिया, y के लिहाज से वो 1 आया, बाकी दो फंक्शंस को एज इट इज़ लिख दिया।
और फिर सेकंड, अब फर्स्ट और थर्ड को ऐसे लिख देंगे, ये देखें, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेंगे बहुत एहतियात से। लास्ट टाइम भी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने किया था, इसमें आप गलती करते हैं बार बार, इसलिए मैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन करता हूँ ज़्यादा। देखें x पावर y माइनस वन, अब x चूंकि हम y के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x को बतौर कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 की पावर y माइनस वन, तो वो a पावर x वाला फार्मूला आपको याद होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये जनरल, इसको पहले एज इट इज लिख दिया x पावर y माइनस वन को, फिर पावर का डेरिवेटिव लेना होता है और बेस का नेचुरल लॉग लेना होता है। यहाँ भी जो मैं आपको बता रहा था कि बेस का नेचुरल लॉग लेंगे, लेकिन वो नेचुरल लॉग ऑफ e1 होता है इसलिए नहीं लिखा था, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ बेस x है जो कि कांस्टेंट के तौर पे हम ट्रीट कर रहे हैं जिसको, तो नेचुरल लॉग ऑफ x है, और x तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग लिखना ज़रूरी है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, ये देखें, पावर का डेरिवेटिव 1 y के लिहाज से ले रहे हैं, और फिर बेस का नेचुरल लॉग, थर्ड फंक्शन को ऐसे लिख दिया था, प्लस अब फर्स्ट टू को ऐसे लिख देंगे, ये देखें, और इसका आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो गौर से देखें, बेस ये वाली कांस्टेंट है e, इसको एज इट इज लिख दिया, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको ऐसे लिख दिया, और अब डेरिवेटिव लेना है इस पावर का, बहुत एहतियात से देखें, इस पावर का डेरिवेटिव लेना है। बेस का नेचुरल लॉग इसलिए नहीं लेंगे इस e वाले का क्योंकि e है, नेचुरल लॉग ऑफ e1 होता है। तो x पावर y का डेरिवेटिव हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था, उसका क्या तरीका होता है, अब गौर से देखें, क्योंकि y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूल लगेगा, ये समझे 2 पावर y लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज लिख दिया, फिर पावर का डेरिवेटिव 1 और बेस का नेचुरल लॉग, ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ x, अब रूल कंप्लीट हो गया। तो ये तीन टर्म्स आ रही हैं, इनमें से देखें x पावर y माइनस वन और e पावर x पावर y, ये कॉमन था, तो फर्स्ट टर्म में से तो 1 बच गया। सेकंड में देखें x पावर y माइनस वन और e पावर x y, ये बाहर आ गए, यहाँ से y और नेचुरल लॉग ऑफ x बचे, ये लिख दिए। फिर थर्ड में x पावर y माइनस वन और e पावर x y, ये कॉमन आ गए, तो y x पावर y और नेचुरल लॉग ऑफ x ये बच गए। इनको मजीद आप एक स्टेप और भी अगर करना चाहें तो नेचुरल लॉग ऑफ x इन दोनों में से कॉमन लेके y और नेचुरल लॉग ऑफ x कॉमन लेके इसको 1 प्लस एक्स वाई भी लिख सकते हैं अंदर। तो ये हमने दो पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर निकाल लिए विद रिस्पेक्ट टू ये एफ एक्स एक्स और एफ एक्स वाई। अब इसी तरह से ये जो फंक्शन था इसको जब हम y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो वहां से भी हमें दो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेंगे। एक दफ़ा y को जब x के लिहाज से करेंगे तो एफ वाई एक्स बनेगा, और फिर y वाले को y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ वाई वाई बनेगा। रूल्स वही हैं डिफरेंशिएशन के जो हमने टोटल डेरिवेटिव्स में किए थे। तो देखें y के लिहाज से जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे भी किया, ये वाला, ये सेम चीज़ आ गई है। देखें जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से तो ये वही आ गया। तो e पावर एक्स वाई को एज इट इज़ लिखा और पावर का डेरिवेटिव, जब पावर का डेरिवेटिव लेने चले हम तो बेस कांस्टेंट थी, पावर वेरिएबल यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको ऐसे लिख दिया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर पावर का डेरिवेटिव और बेस का नेचुरल लॉग, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको बारी बारी देखें, एफ वाई आ गया, इसको पहले x के लिहाज से करेंगे तो एफ वाई एक्स बन जाएगा, और जब इसको y के लिहाज से करेंगे तो एफ वाई वाई बन जाएगा। तो पहले इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं हम, ये देखें पार्शियल पे पार्शियल x अप्लाई किया दोनों साइड पे इसके, तो तीनों में x आ रहा है, लिहाजा इस पे एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल लगेगा तीन टर्म्स वाला। तो सबसे पहले x पावर y पे देखें पावर रूल लगाया, क्योंकि बेस वेरिएबल है, क्योंकि x के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करें, y कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का जैसे डेरिवेटिव लेते हैं, पावर शुरू में आई, पावर में से कम किया, एक्स का अपना डेरिवेटिव बन, बाकी दो टर्म्स को ऐसे लिख दिया, प्लस अब फर्स्ट और थर्ड को देखें एज इट इज लिख लिया, सेंटर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, फिर फर्स्ट टू को एज इट इज लिख देंगे और थर्ड वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो e पावर एक्स पावर वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिख दिया, और जब x पावर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो देखें y कांस्टेंट है तो पावर रूल अप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल वाला नहीं अप्लाई होगा, y शुरू में आया, x की पावर y माइनस वन। बस इसी चीज़ का ख्याल रखना आपने कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, तो उसके मुताबिक रूल अप्लाई होगा। बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो तो पावर रूल अप्लाई होता है, बेस कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूल अप्लाई होता है। तो जस्ट इसमें से बिल्कुल इस तरह से जो कॉमन लेना था वो हमने कॉमन लिया, सेम टर्म्स आ रही हैं इसमें भी तकरीबन, तो हमने कॉमन लेने के बाद यहाँ से देखें ये एक्चुअली क्या है, x पावर y है, इसमें से एक x कैंसिल होगा तो x पावर y माइनस वन ही है, तो इसलिए x पावर y माइनस वन इनमें से कॉमन ले लिया, तो ये टर्म्स बच गई। अब देखें नेक्स्ट,
पार्शियल बाय पार्शियल वाई, अब ये जो वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया था इसको एक दफ़ा एक्स के लिहाज से कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव ये आया। एक और वाई के लिहाज से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ वाई वाई आएगा। तो ये जो आंसर आया था इसको वाई के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब वाई के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि वाई के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हुए एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इन दो पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, फर्स्ट जब x पावर y का डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूल लगेगा क्योंकि बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। इसको एज इट इज लिख दिया, पावर का डेरिवेटिव 1 बेस का नेचुरल लॉग। सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये हम तीसरी दफ़ा ले रहे हैं, एक दफ़ा यहाँ लिया था, दूसरी दफ़ा यहाँ लिया था, तीसरी दफ़ा आप यहाँ ले रहे हैं। तो इनमें से देखें जो चीज़ें कॉमन है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दोनों में आ रहा है, अंदर वाली टर्म में उसको बाहर निकाला, एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पहले ही मौजूद था तो स्क्वायर हो गया इसका। फिर एक्स पावर वाई भी दोनों में आ रहा है, वो भी बाहर निकाल दिया। ई पावर एक्स वाई भी कॉमन है, उसको भी बाहर निकाल दिया। तो फर्स्ट टर्म में से तो 1 बच गया, सेकंड में से देखें एक्स पावर वाई 2 दफ़ा आ रहा था, ये और ये, तो यहाँ से 1 बचेगा। तो ये देखें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने 4 फाइंड कर लिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26 है, ये उसी कैटेगरी का है कि फाइंड ऑल द 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ज़रा कॉम्प्लिकेटेड, अगर डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करें तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस पे tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो tan अल्फा, ये अल्फा है tan इनवर्स ऑफ एक्स और ये बीटा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो tan और tan इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, ज़ाहिर है ये कंपोज होकर आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, x पे अप्लाई होगा तो x आंसर आएगा। इसी तरह ये y बच जाएगा, यहाँ से tan और tan इनवर्स समझें कैंसिल हो गया, x आ गया और यहाँ से y। तो देखें कितना सिंपल फंक्शन आ गया। अब वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले इसका x के लिहाज से यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, y के लिहाज से यहाँ पे। फिर जो चले देखते हैं साथ साथ, इसको x के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। नीचे वाले का स्क्वायर लिया, अब नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 1 प्लस 0 विच इज 1। फिर माइनस, अब ऊपर वाला लिखा ऐसे ही, और नीचे वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे गौर से देखें, 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो y कांस्टेंट है, बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1 तो माइनस का y बचेगा, ये देखें क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ रहा है। अब ये जो fx हमारा आ गया, इसको दो वेरिएबल्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं तो दो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएंगे हमें। पहले x के लिहाज से ये देखें, ये जो आंसर आया था इसको x के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिख लिया और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई पावर माइनस 2 पे। ये जो 1 ओवर 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर था, इसको ऐसे पावर की फॉर्म में लिख लिया ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, -2 इसमें पावर में से कम किया तो -3 और अंदर वाले का डेरिवेटिव फिर उसी तरह से 1 का 0 माइनस एक्स का 1 तो माइनस का y बच गया, y चूंकि कांस्टेंट है ना। तो आंसर आ रहा है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 2y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और जो नेगेटिव पावर है इसको नीचे लिख लिया। तो एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाली हमने, f(x) को x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया। अब ये जो f(x) आया था ये वाला, इसको y के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये देखें f(x) को y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ऊपर भी y है नीचे भी y है, अब क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाले का स्क्वायर ले लिया तो एक स्क्वायर पहले से मौजूद था, पावर 4 हो गई, नीचे वाले को एज इट इज लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखें 2y आ रहा है, माइनस फिर ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव, इस वाले का डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में आई, पावर में से कम किया, अंदर वाले का डेरिवेटिव देखें 0 माइनस x कांस्टेंट है, बाहर आया y का 1 तो माइनस x। अब इनमें से इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, जिस तरीके से आप बेहतर समझें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे मैंने कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे कि 2 और 1 माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया है, तो बाकी जो टर्म्स बच रही हैं उनको मल्टीप्लाई किया है इस तरह से। तो 1 माइनस एक्स वाई जब कॉमन लिया था तो नीचे वाले 1 माइनस एक्स वाई पावर 4 से कैंसिल होकर देखें नीचे क्यूब बच गया, बाकी जो टर्म्स बच रही हैं उनको ये लिख दिया, ये एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एफ एक्स वाई आ गया। सिमिलरली अब ये जो फंक्शन था जिसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया था, इसका y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ऑलमोस्ट वही तरीका है। क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, नीचे वाले को एज इट इज लिखा, ऊपर वाले का 1 डेरिवेटिव, ये देखें y के लिहाज से 1, x का 0 होगा ना, माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज लिख दिया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव इस दफ़ा देखें y के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो 0 माइनस
एक्स कांस्टेंट है, ऐसे लिखा रहेगा, वाई का डेरिवेटिव 1, तो माइनस एक्स। ये देखें, सेम प्रोसीजर के तहत इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसको दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक दफ़ा एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ वाई था पहले से, अब एक्स के लिहाज से किया तो एफ वाई एक्स आ गया। ये आपने बहुत एहतियात से लिखना है, जब इस तरह से ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे ना पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, तो जो बाद में डेरिवेटिव आते हैं जाते हैं वो पिछली साइड पे लिखे जाते हैं, जबकि जब इस नोटेशन में लिखते हैं तो जो बाद में डेरिवेटिव लेते जाते हैं तो वो राइट साइड पे नेक्स्ट आते जाते हैं, तो इनका एहतियात करना है। तो प्रोसीजर वही है, सेम है, बस अब इसमें हमने क्या करना है, ये निकल आया एफ वाई, इसको एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे, फिर जब इसको वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो इस तरह से 4 पार्शियल डेरिवेटिव निकल आएंगे। इसकी आप हाथ से अपने करेंगे तो तब सीख जाएंगे, अब आसान है बिल्कुल। ये जो प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 27 से 32, इसमें वेरीफाई करना है कि ये जो दो वेरिएबल से फंक्शंस दिए गए हैं इनमें एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स जो है वो इक्वल है। ये ख़ास फंक्शंस होते हैं, वेक्टर्स में आप इनकी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है नेक्स्ट ईयर। तो हर फंक्शन ये होल्ड नहीं करता, हर फंक्शन में ये होल्ड नहीं करता। देखें, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई। तो हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये दो डेरिवेटिव्स। तो ये फंक्शन दिया गया, यहाँ मैंने क्वेश्चन 29 किया सबसे पहले। तो ये फंक्शन दिया गया था, इसको मैंने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए लॉग ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इस तरह से लिख लिया। मजीद इसको लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई में सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन मैंने यहीं तक रखा है, आपकी मर्जी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जिस तरह भी आप सिंप्लीफाई करना चाहें। तो देखें, सबसे पहले इसको यहाँ पे मैंने एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया, तो पार्शियल पे पार्शियल एक्स अप्लाई किया इन दोनों पे। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग के आगे जो भी फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। आर्गूमेंट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो 0, माइनस अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाई जो है उसको उल्टा देंगे सबसे पहले, और फिर अंदर वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई चूंकि कांस्टेंट है एज इट इज लिखा रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वाई बचा, यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो गई, यहाँ पे 1 ओवर एक्स आ जाएगा, तो 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। ये आ गया f का x के लिहाज से डेरिवेटिव, यानी एफ एक्स तक पहुंचे अभी हम। इसको y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स वाई आएगा। देखें ज़रा, अब इसको ये जो एफ एक्स आया है इसको y के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों साइड पे देखें डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो ये 2x तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 की फॉर्म में लिख लिया, माइनस 1 ओवर एक्स चूंकि कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, लिहाजा उसका डेरिवेटिव 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर नीचे आई, पावर में से कम हुआ, -2, और अंदर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y, तो 2x और 2y मल्टीप्लाई होंगे तो 4xy, ये वाला माइनस, और ये जो नेगेटिव पावर थी इसको नीचे लिख लिया स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये जो फंक्शन था जिसको हमने यूँ सिंप्लीफाई करके लिख लिया था, इसका पहले y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, फिर x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। वहाँ क्या किया था, पहले x के लिहाज से और बाद में y के लिहाज से, जिसको एफ एक्स वाई कहते हैं। अब पहले y के लिहाज से लेंगे और बाद में x के लिहाज से इसका लेंगे तो एफ वाई एक्स बन जाएगा। तो जब y के लिहाज से लेंगे तो सिमिलर तकरीबन वही मेथड है सारा, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन अंदर वाला डेरिवेटिव चेंज होगा। जब y के लिहाज से लेंगे तो x कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। यहाँ पे 1 ओवर एक्स वाई लॉग की वजह से, और अंदर वाले का डेरिवेटिव अब x चूंकि कांस्टेंट है वो बाहर आया, और y का डेरिवेटिव 1, ये देखिए x इंटू 1 x, तो x से x कैंसिल होकर 1 ओवर y आ गया। अब इस एफ वाई को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर की तरह। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 की फॉर्म में लिख लिया। अब 1 ओवर वाई को जब एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो वो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि वो सिर्फ वाई पे डिपेंड कर रहा है और वाई कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा। तो सेम पावर रूल अप्लाई किया और देखें सेम आंसर आ रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। तो ये इस तरह से उसी ग्रुप में से एक और क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 31, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई। तो x के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। तो देखें x कांस्टेंट है, इन दो पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना पहले, तो x कांस्टेंट है एज इट इज लिख दिया, और साइन को वैसे ही सॉरी x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, x का डेरिवेटिव 1, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगाया,
फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को एज इट इज लिख दिया, प्लस अब फर्स्ट को एज इट इज लिख देंगे और सेकंड का डेरिवेटिव गौर से देखें, साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई, और एंगल का डेरिवेटिव एक्स वाई का जब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई कांस्टेंट है, ये समझे 2x लिखा हुआ है तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, यानी y प्लस यहाँ पे जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, और ये अंदर वाले का डेरिवेटिव देखें, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव y, तो यहाँ पे भी साइन एक्स वाई आ रहा था, यहाँ पे भी साइन एक्स वाई आ रहा था, इन दोनों में से साइन एक्स वाई कॉमन लिया, यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर देखें, एक वाई और 2 वाई, और ये माइनस माइनस वाई स्क्वायर आ रहा था, ये अलग कर दी और कॉस वाली टर्म अलग कर दी। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू ये एफ एक्स आ गया, इसका वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो जब वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 वाई, साइन एक्स वाई को एज इट इज लिख दिया, प्लस अब 1 माइनस वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, साइन एक्स वाई को वाई के लिहाज से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का डेरिवेटिव देखें वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स बचेगा, तो वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना, प्लस अब इनकी बारी है, अब यहाँ पे y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो x तो कांस्टेंट है उसको एज इट इज छोड़ दिया, तो y का डेरिवेटिव 1, यहाँ 1 लिख लें बेशक आप लोग, y का डेरिवेटिव 1 और cos एक्स वाई को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस x कांस्टेंट था, y को ऐसे ही छोड़ दिया और cos एक्स वाई का डेरिवेटिव इस दफा ले लिया विद रिस्पेक्ट टू y, ये देखें cos का माइनस साइन और एंगल का एक्स वाई का x आ जाएगा क्योंकि y का 1 हो जाएगा, तो ये कितना बन रहा है गौर से देखें, y और साइन एक्स वाई, ये इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन लिया y और साइन एक्स वाई, तो यहाँ से माइनस का 2 बच जाएगा ये वाला, और यहाँ से माइनस का x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक हो गया। फिर इन दोनों में से देखें x cos एक्स वाई बच रहा है, ये x cos एक्स वाई और ये x cos एक्स वाई, इनमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ से प्लस का 1 बचेगा, तो ये आंसर आ गया हमारा, जैसे इसको 1 + 1 को 2 लिख दिया, ये हमारा f को पहले x के लिहाज से और बाद में y के लिहाज से डिफरेंशिएट किया। अब उल्टी तरतीब में करते हैं, अब f को पहले y के लिहाज से और बाद में x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेम प्रोसीजर है, वही डेरिवेटिव्स होंगे, ये आपने कैलकुलेट कर लेना, दोनों का आंसर देखें सेम आ रहा है, यही वेरीफाई करना था इसमें। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशन, ये लैप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0, यानी पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे फंक्शंस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उनको हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। तो यूं भी पूछा जा सकता था कि शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक। तो इसमें से देखें, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 34 किया है कि फंक्शन दिया e पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट एफ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब x के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए पार्शियल पे पार्शियल x अप्लाई किया, तो cos y चूंकि टोटली y पे डिपेंड कर रहा है और y को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, जब पार्शियली x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो cos y एज कांस्टेंट बाहर निकल आया और डेरिवेटिव अप्लाई होगा e पावर माइनस एक्स पे, तो e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, e पावर माइनस एक्स को एज इट इज लिखेंगे और पावर का डेरिवेटिव -1, तो ये आ जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर अब हमें मिक्स डेरिवेटिव नहीं चाहिए, यानी एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स नहीं चाहिए, जस्ट 2 दफ़ा x के लिहाज से और 2 दफ़ा y के लिहाज से डिफरेंशिएट करना। तो इसको दोबारा जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में नोटेशन देखी कि यूं लिखते हैं उसको सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को, तो यहाँ पे फिर देखें cos y कांस्टेंट है बाहर आएगा और सेकंड डेरिवेटिव ये जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से, ये इसी पे अप्लाई होगा, तो इसका डेरिवेटिव फिर माइनस e पावर माइनस एक्स आएगा, तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस होके ये आंसर आ गया। अब इसको y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, जब y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो देखिए x कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये फंक्शन है हमारा, तो e पावर माइनस एक्स बाहर आ गया बतौर कांस्टेंट और डेरिवेटिव अप्लाई हो गया cos y पे, जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y। अब फिर दोबारा इसको y के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, तो e पावर माइनस एक्स और माइनस ये कांस्टेंट थे बाहर आए, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो गया साइन y पे, साइन y का डेरिवेटिव आपको पता है cos y होता है, तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है f का, वो e पावर माइनस एक्स कॉस वाई आ रहा है, और ये जो है पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वायर जो है वो माइनस e पावर माइनस एक्स कॉस वाई आ रहा है। जब इनको ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, यानी ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है।
ये एक और क्वेश्चन है, लेप्लास इक्वेशन को इसमें भी सेटिस्फाई करना है, यानी वेरीफाई करना है कि इसका आंसर 0 आता है। तो इस फंक्शन को पहले पार्शियली एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। देखें tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर वटेवर एंगल यहाँ पे जो भी लिखा है, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिया। यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को एज इट इज लिखा, ऊपर वाले को देखें 2xy को जब x के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे, x का डेरिवेटिव 1, तो देखें 2y बच गया। माइनस अब ऊपर वाले को एज इट इज लिख लिया 2xy, और नीचे वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, y स्क्वायर का 0 लिहाजा 2x बचेगा। तो यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये वाला, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाली जो टर्म थी ये ऊपर आ जाएगी, ये जो नीचे टर्म लिखी है ये नीचे आ गई। तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई किया है, नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर ओपन किया है, तो ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलके प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएंगे, यानी नीचे इस तरह अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और ऊपर वालों में से देखें माइनस 2y कॉमन लिया तो उधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा था, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। अब इस एफ एक्स जो था इसको दोबारा एक्स के लिहाज से जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखें गौर करें, दोबारा जब एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2y कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये जो फंक्शन था 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 के तौर पर लिख लिया। इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, ये देखें पावर नीचे आई, पावर में से कम किया तो पावर -2 होगी, और अंदर वाले का x के लिहाज से डेरिवेटिव 2x आएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए 4xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह से इस फंक्शन को जब y के लिहाज से पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा, तो इसमें एक -7 आ जाएगा इजाफी, तो ये देखें -4xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इधर असल में जो माइनस आया था ना वो पावर रूल में माइनस से कैंसिल हो गया था, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा, तो पावर रूल से जो माइनस आएगा वो बचा रहेगा, इसलिए इसके साथ माइनस आएगा, बाकी तकरीबन ये सेम ही है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ज़ाहिर है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे ना, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये वाला, और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये वाला, इनको ऐड करेंगे, ये देखें माइनस है कैंसिल होके 0 आ जाएगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37 है कि फंक्शन इस तरह से दिया गया है, ये आगे एक और फंक्शन में की ब्रांच के तौर पे भी यूज़ होगा, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x ओवर वाई। फंक्शन अगर ये हो तो शो करना है कि इसका ये जो मिक्स डेरिवेटिव है पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, यानी पहले y के लिहाज से और बाद में x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, तो शो करना है कि वो इसके इक्वल है। तो देखते हैं, फंक्शन दिया हुआ इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही फंक्शन y पे डिपेंड कर रहे हैं, लिहाजा दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। और से देखें tan इनवर्स का आपको पता है फार्मूला 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर यानी y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और जब y ओवर x का डेरिवेटिव एंगल का यानी बाद में डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 ओवर एक्स कांस्टेंट है बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और सेकंड वाले को एज इट इज लिख दिया, प्लस अब वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, और इसका डेरिवेटिव देखें tan इनवर्स का 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेने लगे हैं, लेकिन चूंकि y के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, x कांस्टेंट है बाहर आया, तो 1/y का डेरिवेटिव -1/y स्क्वायर होता है, इनवर्स लॉ जिसको आप कहते हैं, या प्रोडक्ट रूल के जरिए, यानी 1/y को y पावर -1 लिख के लगा लें, या क्वोशंट रूल लगा लें किसी भी तरीके से, जैसे 1/x का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसको गौर से देखें, ये नीचे एलसीएम लिया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आएगा, वो जो नीचे वाले का डिनोमिनेटर था वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये देखें इस तरह से लिख दिया, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/x आ गया। यहाँ पे भी इसी तरह से किया, इनका एलसीएम लिया और वाई स्क्वायर जो डिनोमिनेटर थर्ड आ रहा था उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे -x ओवर वाई स्क्वायर बच रहा है साथ। तो देखें जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, एक x कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर x पावर 4 है, एक ये वाला x कैंसिल होकर एक्स क्यूब बच जाएगा, -2y tan इनवर्स ऑफ x ओवर वाई प्लस, सॉरी हाँ, एक माइनस और ये दो माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो x और y स्क्वायर देखें, ये एक y स्क्वायर ये भी है ना, ये वाला y स्क्वायर इस y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये y स्क्वायर और x ये लिख दिए,
और नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब देखें ये भी इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इनके ऊपर आ गया। ऐसे इनमें से भी एक्स कॉमन आ रहा था तो एक्स कॉमन लिया तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, जो कि नीचे वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई कितना आ गया, एक्स ओवर सॉरी ये कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 2y tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई। तो f का y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखें अब इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x पार्शियल y बन जाएगा ये। तो जब x के लिहाज से लेंगे तो x का डेरिवेटिव ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x ओवर y पे। तो 1 माइनस 2y ये लिखा हुआ है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एंगल स्क्वायर, और एंगल का दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे, अब देखें x के लिहाज से ले रहे हैं तो 1 ओवर y कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ एलसीएम लिया गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, तो ये जो नीचे वाला वाई स्क्वायर था इसको ऊपर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें, और यहाँ पे एक y कैंसिल हो जाएगा, ये वाला y इस y से कैंसिल हो रहा है और हमारे पास 1 माइनस ये देखें 2y स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गई, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जो है वो माइनस का वाई स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही शो करना था हमने कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है ये वाला पार्शियल स्क्वायर एक्स एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई ये इस फंक्शन के इक्वल है, इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो ये थे क्वेश्चंस, थोड़े लेंथी हैं, इनको इसका असल में रूल वही है जो हमने टोटल डेरिवेटिव्स में किए थे। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि कौन सा डेरिवेटिव किस फंक्शन किस वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसके अलावा बाकी जो वेरिएबल हैं वो कॉन्सेंट्रेट होंगे।